हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लासेस में हमने मीन, मॉड और मीडियन किस तरीके से निकालना है इसको सीखा था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे या आज हम सॉल्व करेंगे मीन। तो मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 14.2 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। और क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 से 200 और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। हमें बताना है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, जो हमारा क्लास इंटरवल है ये है 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200 और इसकी फ्रीक्वेंसीज मेरे पास है 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो आज हम इसे सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से। हमने मीन निकालने की 3 मेथड देखी थी। हमने देखी थी डायरेक्ट मेथड, हमने देखी थी स्टेप डेविएशन मेथड और हमने देखी थी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि एक नया कॉलम निकालना है xi। ये आपकी fi की वैल्यूज, आपको xi निकालना है। xi निकालने के लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 120 को डिवाइड करेंगे होगा 220, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास होगा 110। इसी तरीके से 120 140 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 260, 2 से डिवाइड कर दीजिए 130। यहाँ पर सिमिलरली आएगा 150, ये होगा 170 और ये होगा हमारा 190। हमें एक और कॉलम निकालना है fi xi। fi की वैल्यूज को xi से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 11 2 22, कैरी हुआ आपके पास 2, 11 1 11 प्लस 2 13, 1320। चलिए इसका मल्टीप्लाई करें, 13 4 52, कैरी हुआ 5, 13 1 13 प्लस 5 18, 1820। ये हुआ 1200, ये हुआ 1020, ये हुआ 1900। अब इसके बाद हमें निकालना होता है इसका टोटल सिग्मा fi एंड सिग्मा fi xi। चलिए तो यहाँ पर हम सिग्मा fi की वैल्यूज को निकालें। ये हुआ हमारे पास 2 + 4 6 + 8 14 + 6 20, कैरी हुआ 2 2 + 1 3 3 + 1 4 + 1 5। ये आया मेरा आंसर 50। चलिए इसे प्लस करते हैं सिग्मा fi xi को। 0 2 + 2 4 + 2 6, देन 3 + 8 11 + 2 13 + 9 22, कैरी हुआ 2 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 6 7 7260। ये आई हमारी वैल्यू किसकी, सिग्मा fi xi की। अब हमने मीन निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था डायरेक्ट मेथड का। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। फॉर्मूला इसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। चलिए वैल्यूज को रखें। ये हुआ 7260 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, रिमाइंडर 2, 5 4 20, अगेन रिमाइंडर 2, 5 5 25, रिमाइंडर 1, डेसिमल यूज़ करें, 5 2 10। तो आपका आंसर कितना हुआ, x बार इक्वल 145.2। तो ये हमने निकाला मीन किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। मज़ा आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी
द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f। यहाँ पर हमें ऑलरेडी मीन की वैल्यू दी है और एक फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, उसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ जो हमारा क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है वो है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। एंड इसकी फ्रिक्वेंसी जो हमें दी है ये है 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। चलिए, तो हमें और मीन की वैल्यू हमें दी है ऑलरेडी 18, तो हमें F की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसे फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था हम कॉलम निकालेंगे xi का। xi क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, ये होगा 24, 24 का हाफ हुआ 12, यहाँ हुआ 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। नेक्स्ट कॉलम हमारा fi xi। देखिए 7 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हुआ 84, 6 का 14 से करेंगे अगेन 84, 16 का 9 से 144, 13 का 18 से करेंगे 18 3 ज़ा 54, कैरी हुआ 5, 18 1 ज़ा 18 प्लस 5 23 234। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 20 है, ये f है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20f ही होगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 22 का 5 से करेंगे ये हुआ 110 और 24 का 4 से करेंगे ये हुआ 96। अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल मतलब सिग्मा fi की वैल्यू। अब यहाँ पर fi पर ध्यान दीजिए, 7 + 6 13 + 9 22, 22 + 13 हुआ हमारे पास 35, 35 + 5 होगा 40 और 40 + 4 होगा 44। और ये जो 5 है इसमें हमें प्लस नहीं करना है, f जो है वो ऐसा ही होगा, तो ये हुआ 44 + f, ये रहेगा हमारे पास 44 + f। इसी तरीके से इसे प्लस करते हैं सिग्मा fi xi को, तो ये होगा हमारे पास, देखिए 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 6 22, कैरी हुआ 2, 2 + 8 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 1 26, 26 + 9 35, कैरी हुआ 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1 7, 752 प्लस यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू है इसके साथ f कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ पर इसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मतलब प्लस करेंगे सॉरी, तो ये प्लस होगा हमारा 20f, इसके साथ एज इट इज चलेगा। चलिए अब क्या फॉर्मूला होता है हमारा मीन का, x बार इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। वैल्यू रखें तो x बार की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी दी है 18, तो ये हुआ 18 इक्वल, यहाँ पर सिग्मा fi xi की वैल्यू हमारे पास में है 752 + 20f और सिग्मा fi की वैल्यू हमारे पास है 44 + f। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हुआ 18 × 44 + f इक्वल 752 + 20f। चलिए 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 से, 18 4 ज़ा 72, कैरी हुआ 7, 18 4 ज़ा 72 + 7 79, ये हुआ 792 प्लस 18 का मल्टीप्लाई f से करेंगे क्या हुआ 18f इक्वल आपके पास है 752 + 20f, ट्रांसपोज करें ये होगा 792 - 752 इक्वल 20f - 18f। सो ये हुआ हमारे पास 40 इक्वल 2f, तो f की वैल्यू क्या होगी 40/2, मतलब f कितना आया हमारे पास 20, तो ये आ गई हमारी f की वैल्यू। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, ये थी 20। क्या बात है। तो ये आज हमने डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालना सीखा। अगली क्लास में हम
नेक्स्ट मेथड हमारी जो है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको देखने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।